हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रवि में। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर 29 मई 2021 से और सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी हैं? तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारा, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आश्रिता विओलाटी। ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता विओलाटी भारतीय वायुसेना में पायलट टेस्ट इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य और पहली एकमात्र महिला है जो ऑर्ड फोर्सेस में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न सिस्टम का आकलन करेगी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओटोला कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों, ये कर्नाटक की रहने वाली है। देखते हैं भारत की टॉप 5 करंट अफेयर्स के बारे में। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कबीरा मोबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 करंट रिवीजन देखेंगे यहाँ पर। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक में स्थापित किया गया। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसको 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो गया है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, राजस्थान में स्थापित किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो दोस्तों, केरल के द्वारा। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर को सजाने एवं निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में घरेलू श्रम के काम को बोझ करना इसका उद्देश्य है कि जो घर की औरतें जो काम करती है उसके बोझ को कम किया जा सके। बात कर लेते हैं केरल राज्य के बारे में। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। केरल गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। राजकीय पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी हॉर्नबिल और राष्ट्रीय वृक्ष नारियल। मुख्य हवाई अड्डे कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोची में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट और कोलम हवाई अड्डा कोलम में है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये थे वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो दोस्तों, यह स्पेन का सम्मान है। तो भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को भारतीय सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। देख लेते हैं 5 देशों के राष्ट्रीय मुख्य सम्मान के बारे में। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान, फ्रांस का द लेजन ऑफ ऑनर, भारत का भारत रत्न, अमेरिका का लेजन ऑफ मेरिट,
और बांग्लादेश का स्वाधीनता पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बशार अल असद किस देश के फिर से दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सीरिया। जान लेते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है डेमास्कस। करेंसी सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति बशार अल असद। सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अर्नोस। सबसे लंबी नदी यूफ्रेट्स नदी। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंटेन हेरमोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 28 मई को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जो भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को 2021 के बाद केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है दोस्तों क्रैश एंड हंगर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लोबल एनुअल ऑफ डेकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। WMO की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और 40% आशंका है कि अगले 5 साल 2021 से 25 की अवधि में यह औसत वार्षिक तापमान स्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। जान लेते हैं WMO के बारे में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। महासचिव पेटेरी तालश। अध्यक्ष गेरहार्ड एडियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विल लारियल। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। टॉप 5 खिताब किसके नाम? टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले राफेल नडाल। UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग 2020-21 फुटबॉल टीम बार्सिलोना। किस टीम ने 2021 फुटबॉल प्रीमियर लीग जीती है? मैनचेस्टर सिटी। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष का खिताब जीतने वाले हॉबर्ट हरकच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। जान लेते हैं असम राज्य के बारे में। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सीहैट OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत नौसेना, वायुसेना, पूर्व सेवा कर्मियों, रक्षा कर्मियों, सेवारत OPD सशस्त्र बलों के विशेष डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस 28 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं।
इस दिन मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों में जागरूकता को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब इसकी शुरुआत 1987 के बाद हुई है और तब से प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जा रहा है। बट तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।